हमारी जमीन, ये वो दो लफ्ज हैं जिनको मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बोल दिया है, जिसे सुनकर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करना शुरू कर देंगे कि एक ही लाइन बार बार सुनकर बोर हो गए हैं, कुछ नया लेकर आओ। तो मैं उनको बता दूं कि अब मैं जमीन को नई तो नहीं ला सकती, जमीन तो जमीन ही है। अगर मैं जमीन को जमीन न कहूँ तो चांद कहूँ या मार्स कह दूं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मैं आखिर जमीन को नया क्या कहूँ जिससे आप बोर न हो। इसलिए मैं आज भी यही कहूँगी, हमारी जमीन। अगर ये सुनने के बाद भी आप बोर हो रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है तो सुकून से चेयर पर बैठ जाएं, लंबी सांस लें और पानी का ग्लास पीकर सुकून से वीडियो देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि मैं बात कर रही थी हमारी जमीन की, जो 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से ईस्ट से वेस्ट की जानिब रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जिनमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। और ये सूरज को भी एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऑर्बिट करती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस प्लेनेट की रोटेशन और ऑर्बिट करने की डायरेक्शन सेम होती है उसे प्रोगेड मोशन कहते हैं। लेकिन इफ टीवी के दोस्तों, अपने दिमाग के ताले खोलिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए, अगर जमीन उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाए तो क्या होगा? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करके बताएं, अगर नहीं पता तो डोंट वरी। ये अमेजिंग और दिल की धड़कन को तेज कर देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह उठें और विंडो से मशरिक की तरफ देखें और ये देखकर आपके होश उड़ जाएं कि सूरज वहाँ है ही नहीं। क्या आप डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सूरज कहाँ गया? आप सूरज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप मगरिब की तरफ देखते हैं तो आप ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आज सूरज मगरिब से निकला है, क्योंकि जब कयामत आएगी तब सूरज मगरिब से निकलेगा और मशरिक में गरूब होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब हमारी जमीन ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है। हमारे सोलर सिस्टम में 6 प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज यानी उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से एक पर ठंडी जहन्नुम है और दूसरे पर गर्म जहन्नुम मौजूद है। वीनस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक पहले वीनस भी हमारी जमीन की ही तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता था, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले एक ऑब्जेक्ट वीनस से टकरा गया, जिसकी वजह से इसके घूमने की डायरेक्शन चेंज हो गई। आज वीनस पर सूरज मगरिब से निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ हर वक्त कयामत आती है। लेकिन इफ टीवी के दोस्तों, अगर हमारी जमीन किसी वजह से उल्टी घूमना शुरू कर दे तो क्या वीनस की ही तरह हमारी जमीन पर सूरज मगरिब से निकलेगा और जमीन पर कयामत आ जाएगी? जवाब है जी हाँ। अगर हमारी जमीन ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया तो सूरज मगरिब से निकलेगा और हमारी जमीन पर हर तरफ कयामत आ जाएगी और हम इंसानों का बच पाना नामुमकिन होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? चलिए इस प्रोसेस को स्लो मोशन से स्टार्ट करते हैं और अपनी जमीन के एक्सिस को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हैं। हमारी जमीन अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ तरह के मौसम बनते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताया है। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम हमारी जमीन के एक्सिस को 0 डिग्री पर घुमा दें तो जमीन पर आने वाले मुख्तलिफ मौसमों के सीजन का रोटेशन बंद हो जाएगा। यानी अगर आज पाकिस्तान में गर्मी है तो सारी जिंदगी गर्मी ही रहेगी, और अगर अमेरिका में सर्दी है तो सारी जिंदगी सर्दी ही रहेगी। अब हम हमारी जमीन को यूरेनस की तरह 85 डिग्री पर घुमाते हैं तो अब क्या होगा? इस सूरत में हमारी जमीन की एक साइड 6 माह तक सूरज की तरफ होगी, यानी हमारी जमीन पर एक सीजन का ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होगा। यानी जमीन पर 6 माह तक गर्मी और 6 माह तक सर्दी होगी और सूरज की रोशनी 6 माह तक जमीन के पोल्स की तरफ पड़ती रहेगी, जिसकी वजह से जमीन के पोल्स की सारी बर्फ कुछ ही मंथ्स में पिघल जाएगी और
समुंदर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सारे आइसलैंड्स, टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज और पूरी की पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी और हम इंसानों का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब हम हमारी जमीन को वीनस की तरह 180 डिग्री पर घुमा के देखें तो अब क्या होगा। इफ टीवी के दोस्तों, दिल की धड़कन थाम के बैठ जाएं। जब हमारी जमीन उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगी तो समुंदर पर चलने वाली हवाओं और समुंदर की लहरों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हर चीज रिवर्स होगी और जमीन पर बहुत बहुत बड़े तूफान और सुनामी आएंगे, जो जमीन पर मौजूद बिल्डिंग्स, पहाड़, सिटीज और पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। चांद की ही वजह से हमारी जमीन अपने एक्सिस पर 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूमती है और इसके घूमने की रफ्तार हमारे चांद के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से हर रोटेशन के बाद टाइडल फोर्स की वजह से जमीन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा चांद को कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा चांद हमारी जमीन से 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से दूर जा रहा है। लेकिन जब जमीन उल्टी डायरेक्शन में घूमेगी तो हमारा चांद जमीन से दूर जाने की बजाय जमीन के करीब आता जाएगा और कई सालों के बाद जमीन की उल्टी रोटेशन की वजह से हमारे चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो सारे टुकड़े जमीन के चारों तरफ घूमने लगेंगे और चांद के खत्म होते ही हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार और तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर एक दिन 6 से 7 घंटों का हो जाएगा और जमीन पर जगह जगह आतिश फिशां फटेंगे और हर तरफ होगी तबाही, जिससे हम इंसानों का बच पाना नामुमकिन होगा और चांद के खत्म होते ही हमारी जमीन पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगी और अब सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और किसी भी दूसरे प्लेनेट से टकराकर रेजा रेजा हो जाएगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।